इंसाफ चाहिए। मेरी लड़की को क्यों मारा गया? की गलती है योदी? इतनी हंसी खेलती मेरी लड़की को मार दिता गया। जिस घर से उठी बेटी महक की डोली, उसी घर से उठा बेटी महक का जनाजा। ये रुला देने वाली खबर सामने आई है हिसार जिले से, जहां 4 महीने पहले जिस घर से महक की शादी की डोली उठी थी, उसी घर से महक की अर्थी उठी है। महक के पेट में नवजात भी पल रहा था। महक के पति ने ही उसके अजन्मे बच्चे और महक की जान ले ली। महक हासी के सेठी चौक के रहने वाले कृष्ण कथूरिया की बेटी थी, जो सब्जी मंडी में आड़ती हैं। महक गुरुग्राम में HDFC बैंक में काम करती थी। बीती 25 सितंबर साल 2025 को हिसार के रहने वाले अंशुल के साथ महक की अरेंज मैरिज हुई थी। परिजनों के अनुसार महक रविवार शाम को अपने पति अंशुल धवन के साथ गुरुग्राम के लिए हांसी से अपने परिवार से मिलकर निकली थी। उसने सवैयां खाई थी। फिर देर रात महक के पिता के पास अंशुल के पिता का फोन आता है और बताते हैं कि उनकी बेटी अब जिंदा नहीं रही। यह खबर सुनकर परिजनों के पैर के तले की जमीन खिसक गई। वो भागे दौड़े घटना स्थल पर पहुंचे, जहां मालूम चला कि उनकी बेटी को उनके दामाद ने ही मारा है। महक रविवार शाम करीब 6 बजे अपने मायके से हंसती मुस्कुराती हुई निकली थी और अपने परिजनों को जल्दी आने की बात कही थी। सिसाई रोड स्थित स्वर्ग आश्रम में महक का अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों को अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि दामाद ने उनकी बेटी की जान क्यों ली। ऐसा है, बिल्कुल शरीफ परिवार है। लड़की के पिताजी मंडी में मासापुरी का काम करते हैं। इस लड़की की 4 महीने ही पहले शादी हुई थी। पता नहीं अचानक क्या हुआ, आपको वो मिलके भी गए हैं और इनके पास 9 साढ़े 9 बजे फोन आता है कि लड़की मिलके गई है। हाँ, लड़की मिलके गई है। इनके पास फोन आता है कि वारदात हो गई है। वहाँ जाने के बाद पता लगता है कि उसके हस्बैंड ने उसको खुद मारा है। वो पुलिस हिरासत में है, उसने कबूल भी किया है। क्या नाम है आरोपी का? अंशुल धवन। और जो लड़की है महक, क्या काम करती थी? महक ये HDFC बैंक में एज ए क्लर्क, और वो लड़का सी है किसी कंपनी में। ओके, तो कहाँ रह रहे थे दोनों? ये गुड़गांव रह रहे थे और ये गुड़गांव के लिए ही जा रहे थे रात को। अच्छा, ये दोनों गुड़गांव में रहते रास्ते में बादली में उसने जो है ना ऐसा घिनौना काम किया। 4 महीने पहले शादी हुई? 4 महीने पहले शादी हुई थी और फिलहाल वो लड़की प्रेग्नेंट है। अच्छा, जिसको मारा गया वो प्रेग्नेंट भी है। क्या कारण कोई समझ सामने आया? अभी तक ऐसा कोई कारण नहीं है। ये 1 हत्या नहीं है, 2 हत्या है। 1 हत्या तो वो है जो जीवन में ही नहीं आया और उसको भी उससे आने से पहले उसको मार। प्रेग्नेंट थी। तो जो आरोपी है उनके माँ बाप का क्या कहना था? उन्होंने सूचित क्या किया आप लोगों को? उन्होंने तो हमें ये सूचित किया था कि वारदात हो गई है। उसके अलावा उन्होंने कुछ भी हमें नहीं कहा, जबकि मौके पे सबसे पहले वही पहुंच गए थे। मौके से पहुंचने के 1 घंटे बाद ही इनको फोन आता है कि ऐसा हादसा हो गया। तो ये जो महक है, कितने भाई बहन है? ये 3 भाई बहन है, 2 बहनें हैं। ये दोनों मैरिड है और एक इनका ब्रदर है, वो छोटा है, अनमैरिड है। ये जो महक है ये सबसे बड़ी थी या छोटी? सब छोटी थी। छोटी। इनकी बड़ी बहन? इनकी बड़ी बहन है, वो ये यहाँ से शादी हुई है। ठीक है। तो ये महक है, ये शादी कहाँ पर हो रखी थी इनकी? महक एक्चुअल में तो जो बशिंदे हैं वो हांसी के हैं। ओके। और कुछ टाइम पहले वो हिसार शिफ्ट हो गए थे और शादी इसकी हिसार हुई है। शादी को ये 25 सितंबर 2025 को शादी हुई थी। तो इनका परिवार क्या करता है जो लड़के का है? पिताजी का क्या नाम है महक के पिताजी का? रमेश धवन। तो क्या काम करते हैं? वो कपड़े का काम है उनका। लड़की आई, मैंने इंसाफ चाहिए। मेरी लड़की को क्यों मारा गया? की गलती है योदी? इतनी हंसी खेलती मेरी लड़की को मार दिता गया।
परिजनों का कहना है कि महक की एक बड़ी बहन भी है जो शादीशुदा है, एक भाई है। कभी किसी भी बात को लेकर उनकी अंशुल से कोई लड़ाई हुई ही नहीं और वो कभी बताती भी नहीं थी कि अंशुल से परेशान है या फिर अंशुल कुछ ऐसा कर भी सकता है। परिजनों का कहना है कि वो हैरान है, जब रविवार को हांसी में उनसे वो मिलने आए तो दोनों बेहद खुश थे। उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि क्या चल रहा था अंशुल के दिमाग में। जब पुलिस ने महक के पति से वारदात को लेकर सवाल जवाब किए तो वो बार बार कहानी बदलने लगा। वो हत्यारों का हुलिया भी नहीं बता पा रहा था। इससे वो शक के दायरे में आ गया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। अंशुल ने कहा कि उसे उसके पत्नी के कैरेक्टर पर शक था और इसे लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा होता था। गुरुग्राम जाते वक्त भी कार में इसे लेकर दोनों के बीच में काफी झगड़ा हुआ। विवाद बढ़ने पर उसने अपनी पत्नी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की जान ले ली और फिर लूट की कहानी बनाई। बहरहाल महक के परिजन रो बिलख रहे हैं और उनकी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके दामाद को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपका खबर पर क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में राय लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।